हेलो गाइस, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्यूबरनेटिस की प्रॉपर वीडियोस हम स्टार्ट करेंगे, इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो क्यूबरनेटिस एक्चुअली अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि एक्चुअली क्यूबरनेटिस को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है और क्यूबरनेटिस यूज़ हो भी रहा है या कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम इसको समझें और आइडिया लें कि लाइक हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक हमारे पास नेटफ्लिक्स हो गया, हमारे पास अमेज़ॉन प्राइम हो गया, हमारे पास जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें लाइक हमारे पास जब मैचेस चल रहे होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोड होता है उन पे सर्वर्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रीम हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। उस एप्लीकेशन को अब मैनेज भी करना है, कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन इन रियल लाइफ में कहीं ना कहीं होगी, वो एप्लीकेशन लाजमी वो कहीं ना कहीं होगी, वो किसी सर्वर पे या किसी भी क्लाउड पे कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती होगी, तभी हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको किस तरह से हम उसको मैनेज करें ईजी वे में, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकें या उसको बहुत ईजी वे में हम उसको हैंडल कर सकें। सो अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसमें सबसे आपको आसानी ये है कि अगर आप किसी भी अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर बेस कर देते हैं तो वो बिल्कुल ही जो है ना आपको बहुत ईजी हो जाता है आपको उसको हैंडल करना। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन अपनी कंटेनर बेस कर दी तो आप वो एक्चुअली आपके पास सिर्फ एक कंटेनर होगा, आपने उसको सिर्फ पुल करना है और उसको रन करना है, दैट्स इट, आपकी एप्लीकेशन रेडी टू गो हो जाएगी। सो हमें यह आइडिया हो गया कि हम अगर अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर बेस कर दें तो हमारी एप्लीकेशन बहुत ईजिली मैनेज हो सकती है, बहुत ईजिली डिप्लॉय हो सकती है कहीं भी, ठीक है। तो हमें कंटेनर का तो आइडिया हो गया कि हम कंटेनर बेस कर दें अपनी एप्लीकेशन को, ही हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। इसी तरह कंटेनर्स को मैनेज भी करना है, तो अगर एक कंटेनर 100 कंटेनर है तो उस कंटेनर को कोई मैनेज करने वाला भी तो हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो 100 कंटेनर चल रहे हैं तो आप उसको मैनुअली उसको इनिशलाइज करेंगे 100 कंटेनर को जाके और 100 कंटेनर को डाउन करेंगे, कोई क्रैश कर गया कंटेनर तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको रन टाइम पे आप उसको दोबारा से इनिशलाइज करेंगे, उसका डाटा कैसे मैनेज होगा। मतलब अगर कोई यूज़र अपना डाटा देख रहा है, किसी एप्लीकेशन में अपना डाटा यूज़ कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन का डाटा एक्चुअली सर्वर पे होगा और वो हमारा अगर कंटेनर क्रैश कर गया उसको मैनुअली जाके कंटेनर अप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है हर्डल्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उसी चीज़ को हम बिल्कुल ईजी वे में हमें जिसका जो हैंडलिंग प्रोवाइड करता है वो क्यूबरनेटिस करता है। हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी जो भी एप्लीकेशन है, हमारे जाइंट्स हैं, लाइक हमारे पास अली बाबा हो गया, इनकी एप्लीकेशन हो गई, हमारे पास नेटफ्लिक्स हो गया, हमारे पास अमेज़ॉन प्राइम हो गया, हमारे पास डिज्नी हो गया, ये मतलब जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, अपनी आसानी के लिए अपनी एप्लीकेशन को ईजिली बिल्कुल जो है ना मैनेज करने के लिए वो ईजिली उसको कंटेनराइज करके उसको क्यूबरनेटिस के थ्रू मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। सो मोस्टली आपको जितनी भी अगर आपको बड़ी एप्लीकेशंस जो भी दिखेंगी, अब तो मोस्टली हम चीज़ें क्यूबरनेटिस पे जा रही हैं, छोटी एप्लीकेशन बड़ी एप्लीकेशन जो भी हैं सभी उस तरफ जा रहे हैं, क्यूबरनेटिस की तरफ। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर हम लाइक हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, जैसे कि हमारे मैचेस वगैरह में होता है या कोई इस तरह के इवेंट्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक अपने आप को स्केल अप कर लेता है। अगर उसको नीड ज़्यादा है कि मतलब उस पर ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अपने हिसाब से उसके थ्रेशोल्ड को चेक करते हुए वो अपने आप को ऑटोमेटिक ऑटो स्केल करता रहेगा और अपने हिसाब से वो चीज़ें मैनेज करता रहेगा। उसको मतलब उसके पास अगर 100 एप्लीकेशन रन हो रही हैं तब भी वो उसको मैनेज कर लेगा और उसके बाद 1000 एप्लीकेशन रन हो रही है वो तब भी उसको मैनेज कर लेगा। उसको पता है कि उसको किस टाइम पे क्या थ्रेशोल्ड को चेक करते हुए कितने पॉड्स और क्रिएट करने हैं और उसके पास कितनी कैपेसिटी है उसको पॉड को क्रिएट करने की, वो सारी चीज़ें वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है क्यूबरनेटिस। सो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको अगर जैसे हमने अब ट्रैफिक कम हो गया तो अब हमें मैनुअली उसको जाके उसका जो हमने अगर 1000 पॉट्स क्रिएट हो गए थे तो उनको मैनुअली जाके तो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसको खुद ही डाउन भी कर लेगा ये। अगर ये देखेगा ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा था लेकिन अब ट्रैफिक कम हो गया, मैच ख़त्म हो गया है हमारे पास तो ट्रैफिक नहीं है, अब उसके बाद ट्रैफिक जो है थ्रेशोल्ड से नीचे आता जाएगा, वो पॉट्स को अपने आप को खुद ही ऑटोमेटिक किल करता रहेगा और अपनी एक डिज़ायर स्टेट पे ले आएगा जो उसकी एक्चुअली स्टेट थी। वो ऑटोमेटिक पॉट्स को डाउन करता रहेगा और नॉर्मल अपनी कंडीशन में ले आएगा। ऐसा नहीं कि वो
तब भी जो है भले ट्रैफिक नहीं है फिर भी वो 1000 पॉड्स ही क्रिएट करके रखे, ऐसा नहीं है। वो जब देख लेगा कि भाई उसके पास थ्रेशोल्ड उसका जो है वो थ्रेशोल्ड से नीचे है ट्रैफिक, तो वो ऑटोमेटिकली वो डाउन करते करते अपने आप को वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाएगा। सो क्यूबरनेटिस बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है। अगर आपने इसको यूज़ करें तो आपको इसको एक्चुअली पता चलेगा कि ये क्या मैजिक है, ये एक्चुअली बहुत क्लासी चीज़ है। सो थोड़ा सा ये तो हमने इसकी वो डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली क्यूबरनेटिस हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है और आजकल क्यों यूज़ हो रहा है इतना और क्या ये एडवांटेज देता है हमें। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी हमने डिस्कस किया था कि हम इसकी थ्योरी में इसका आर्किटेक्चर, इसकी चीज़ें, कंट्रोल मैनेजर और सर्वर मास्टर वर्कर ये क्या होती हैं, ये हम थोड़ी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, देन फिर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसमें कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको मैं पिक्चर से समझा सकूं, क्योंकि पिक्चर से ज़्यादा इजी समझ में आई थी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू अगर बताने से ना। पहले एक बार पिक्चर से हमें चीज़ क्लियर हो जाए, देन हम उसको फिर उसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत। सबसे इजी आपका ये है कि आपका एक कंट्रोल प्लेन होगा जिसको हम मास्टर भी कहते हैं, और आपके कुछ वर्कर नोड्स होंगे। सो सिंपल, आपने एक वर्कर नोड होगा, एक नहीं आपके मैनी वर्कर नोड हो सकते हैं। आपके एक वर्कर नोड भी हो सकता है, आपके मैनी वर्कर नोड भी हो सकते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है आपके पास वर्कर नोड ना हो तो आपका कंट्रोल प्लेन अपने ऊपर ही जो है सारे काम कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। वो फिर डिपेंड करता है कि उसकी रिसोर्सेज कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। लेकिन यह है कि वर्कर नोड नहीं होगा तब भी वो आप क्लस्टर इसका रन कर सकते हैं, उस पर वो चल जाएंगी चीज़ें, आपके पॉड्स रन हो जाएंगे। तो कंट्रोल प्लेन में हम देख लेते हैं। कंट्रोल प्लेन में हमारे पास होता है एपीआई सर्वर, स्केजुलर, कंट्रोलर मैनेजर और एचसीडी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास वर्कर में होता है हमारे पास कंटेनर रन टाइम, और ये एक्चुअली वही है डॉकर कंटेनर रन टाइम। इसका भी हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, और होता है क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीडी को। एचसीडी क्या होता है? एचसीडी अगर आप देखें तो एचसीडी होता है इसका डेटाबेस। एचसीडी होगा आपका क्यूबरनेटिस का, पूरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर का डेटाबेस। जो भी होगा इसके पास, जितना भी एक, अगर इसने एक पॉड भी, कोई चीज़ भी इसने ऐड की है, कोई पॉड इसने डिलीट किया है या इसने कोई भी चीज़ ऐसी परफॉर्म की है, तो उसका पूरी मैनेजमेंट और उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो डेटाबेस के पास होगी, और वो ही अपने पास सब कुछ मैनेज कर रहा होता है कि मुझे कौन सा पॉड है, मेरे पास कितने पॉड हैं इस टाइम, कौन सा पॉड कहाँ चल रहा है, कौन सी डिप्लॉयमेंट और डिफरेंट चीज़ें कहाँ चल रही हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअली डेटाबेस होता है और ये की पेयर वैल्यू सेव कर रहा होता है। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में सेव कर रहा था चीज़ें। ठीक है, तो ये एचसीडी तो सिंपल डेटाबेस हो गया। अगर हम देखें कंट्रोल मैनेजर, कंट्रोलर मैनेजर ये होता है, लेट सपोज कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एप्लीकेशन को 4 जगह, मतलब 4 उसके इंस्टेंस रन करना चाहता हूँ। मैं उसके 4 इंस्टेंस रन करना चाहता हूँ अपनी कोई भी एप्लीकेशन के। इंस्टेंस मतलब आप कह लो उसको रेप्लिका कह लो, या उसको सेम, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन उसको कॉपी पेस्ट करने को जिस तरह होता है ना, कॉपी पेस्ट करना, सेम मल्टीपल उसकी कॉपीज़ बोल लो आप उसको ना। मैंने बोल दिया कि मुझे 4 इंस्टेंस चाहिए, मुझे मतलब 4 कॉपीज़ चाहिए अपनी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो मैं कंट्रोल मैनेजर को बोल दूंगा भाई मुझे कंट्रोल मैनेजर इसको चेक करेगा और इस पर काम करेगा। ठीक है, मुझे 4 अपने एप्लीकेशन की वो चाहिए थी, कॉपीज चाहिए थी। तो अब कंट्रोलर मैनेजर इसको वेरीफाई करेगा, मेक श्योर करेगा कि मेरी अगर 4 में से एक कॉपी भी मिस होती है तो कंट्रोल मैनेजर उसका जिम्मेदार है। कंट्रोल मैनेजर उस कॉपी को क्रिएट करेगा, मुझे 4 की 4 डिज़ायर स्टेट देगा। इस बात का जो है मेक श्योर करेगा वो कंट्रोल मैनेजर होगा इसका। लेट सपोज कि मेरे अगर 4 इंस्टेंस हैं, उसमें से अगर 3 हो जाते हैं या 2 हो जाते हैं या 1 हो जाता है या 0 हो जाते हैं, तो ये उसको मैनेज करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि मेरे सारे जो मैंने उसको बोला है मुझे 4 इंस्टेंस चाहिए, वो 4 के 4 मुझे ये प्रोवाइड करेगा, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। ये इसकी गारंटी होगी कि मैं आपने जो मुझे बोल दिया मैं वो करूँगा, ये इसकी गारंटी होगी कंट्रोलर मैनेजर की। एनी हाउ किसी भी तरह चलाए, मास्टर पे चलाए या वर्कर पे चलाए, किसी भी वर्कर पे चलाए, लेकिन ये आपको मेक श्योर करके आपको पूरे आपके 4 एप्लीकेशन के कॉपीज़ देगा।
कंट्रोलर मैनेजर का ये एक्चुअली काम होता है। और भी काम होते हैं लेकिन मेन काम ये होता है। मेन काम में से एक काम ये भी है, स्केजुलर। अब स्केजुलर क्या करता है? स्केजुलर का काम ये होता है कि ये चीज़ें देखता है कि कहाँ पे कितनी रिसोर्स है, कहाँ पे कितनी स्पेस है, कहाँ पे कितनी मेमोरी है, कहाँ पे कितनी सीपीयू है। उसके हिसाब से अगर इसको मैंने बोला है कि मुझे 4, कंट्रोलर मैनेजर को मैंने बोला है कि मुझे 4 वो चाहिए, एप्लीकेशन के कॉपीज़ चाहिए, तो अब 4 एप्लीकेशन की कॉपीज़ कहाँ कहाँ रन हो सकती हैं, ये चीज़ जो है स्केजुलर चेक करेगा कि मैं नोड 1 पे 2 कॉपीज़ बना सकता हूँ, नोड 2 पे 2 कॉपीज़ बना सकता हूँ। इस चीज़ को स्केजुलर हैंडल करेगा कि मुझे कौन सी कॉपी कहाँ बनानी है, मैं कहाँ पे स्केड्यूल कर सकता हूँ कॉपी, मेरे पास कहाँ पे रिसोर्सेज कितनी फ्री हैं। मेरे पास HCD में चेक करेगा डेटाबेस में कि भाई कहाँ पे कितनी रिसोर्सेज बाकी हैं, कहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, कहाँ पे मैं अपनी फर्दर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता हूँ। अब सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये हैंडल कैसे होंगी, ये रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी कैसे? कोई मैं उसको अगर बोल रहा हूँ कि मुझे वो करना है, मुझे 4 एप्लीकेशन की कॉपीज चलानी है, तो मैं उसको बताऊंगा कैसे? मेरे पास कोई मीडियम भी तो होना चाहिए ना। मतलब मैं कैसे क्लस्टर को बोल दूँ कि भाई मुझे 4 कॉपीज चाहिए? उसके लिए जो है हमारे पास API होती है, API सर्वर जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें सारी आपकी लिसन करता है, वो सब कुछ आपका लिसन करता है। वही आपको स्केजुलर से भी बात वही करेगा, कंट्रोलर प्लेन से भी वही बात करेगा, HCD से भी वही बात करेगा। जो यहाँ से मैं अगर कोई क्लाइंट उससे बात कर रहा होगा, यूज़र इंटरफेस उससे बात कर रहा होगा, उससे भी API सर्वर ही बात करेगा, और API सर्वर ही नोड से भी API सर्वर ही बात करेगा। आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी क्लस्टर में वो सारी आपकी API सर्वर करेगा और कोई नहीं करेगा। आपका HCD को कोई एक्सेस नहीं कर सकता API सर्वर के अलावा। आपके कंट्रोल मैनेजर को डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं कर सकता, API सर्वर उसको एक्सेस करेगा। स्केजुलर को API सर्वर एक्सेस करेगा और कोई नहीं करेगा। कंट्रोल प्लेन में हमें ये चीज़ें देख ली हमने। ओके, अब हम आ जाते हैं वर्कर नोड पे। वर्कर नोड में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास है क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और डॉकर बोल रहे हैं आप इसको। कंटेनर रन टाइम है एक्चुअली, इसका एक्चुअल वर्ड जो है वो कंटेनर रन टाइम है। कंटेनर रन टाइम क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्यूबलेट क्या करता है, API सर्वर ने इसको जब बोला, API सर्वर ने इस नोड पे बोला कि भाई मुझे तुम्हारे पास 4 कॉपीज रन करनी है एक एप्लीकेशन की। क्यूबलेट रन करवाएगा वो 4 कॉपीज। क्यूबलेट इस नोड पे वो 4 कॉपीज रन करेगा। इसका काम क्यूबलेट का है, ये काम इस नोड पे काम करने का, ये सारा काम क्यूबलेट का है। तो क्यूबलेट ये कर रहा होता है। क्यूबलेट के साथ एक और चीज़ होती है क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी का काम ये होता है, एक्चुअली ये DNS का काम कर रहा होता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, कौन से पोर्ट की कौन सी IP है, कौन से पोर्ट को कैसे किस सर्विस तक लेके जाना है। पूरा DNS का जो है ना, DNS मैनेजर है एक्चुअली ये पूरे क्लस्टर के अंदर ना, DNS मैनेजर का काम कर रहा होता है कि मुझे कौन से पोर्ट की कौन सी IP है, कहाँ जाना है, कौन सी सर्विस पे जाना है, कौन सी सर्विस का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें क्यूब प्रॉक्सी, पूरा नेटवर्क जो है ये मैनेज कर रहा होता है क्यूब प्रॉक्सी। अब क्या है, अब कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम आप जो है एक्चुअली डॉकर यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉकर हो सकता है, उसके अलावा डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये होते हैं कंटेनर इंजन, मतलब इनके ऊपर कंटेनर रन हो सकते हैं। डॉकर के ऊपर भी कंटेनर रन हो सकता है, इसलिए बस ये कंटेनर, इसको कंटेनर रन टाइम बोल रहे होते हैं हम। तो हम डॉकर ना यूज़ करें, हम इधर कंटेनर डी यूज़ कर लें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। हम इवन जो है अब डॉकर को हम यूज़ करेंगे भी नहीं, हम अपनी लैब्स में भी डॉकर को यूज़ नहीं करेंगे, हम कंटेनर डी को ही यूज़ करेंगे। क्योंकि एक तो इसकी वजह ये भी है कि क्यूबरनेटीज ने अपने पूरे आर्किटेक्चर से इसको निकाल दिया, डॉकर को निकाल दिया। तो वो एक्चुअली कंटेनर डी यूज़ कर रहा होता है, कंटेनर डी रन टाइम यूज़ कर रहा होता है, उसके ऊपर कंटेनर्स चला रहा होता है। तो कंटेनर, अगर आपने कोई कंटेनर आपने डॉकर पे बनाया है तो उसको आप कंटेनर डी पे भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो, अगर आपने कोई कंटेनर आपका डॉकर पे बना हुआ था, आपने डॉकर से क्रिएट किया, डॉकर बिल्ड करके उसकी एक कोई इमेज क्रिएट की है और कंटेनर क्रिएट किया, तो वो कंटेनर डी पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सेम वे में काम करेगा कंटेनर डी पे भी। तो कंटेनर डी, डॉकर और एक और 2-3 और भी होते हैं इसके रन टाइम। उनका काम ये होता है कि उनके ऊपर बस वो इंजन होते हैं, एक्चुअली वो इंजन होते हैं कंटेनर के, पर उनके ऊपर बस आपके कंटेनर रन होंगे, दैट्स इट। इतना काम है बस इनका ना। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी, तो हम जब इनकी लैब करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएंगी, तो कोई इशू नहीं है। हमें जितना समझ में आ गया उतना ही बहुत अच्छा है, आगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मैंने फिर एक पिक्चर लगाई है
ताकि पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें ना। इसमें भी देखें नोड वही है, नोड में क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है और पॉड्स कंटेनर रन टाइम है। पॉड क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉड एक्चुअली होता क्या है। सो कंटेनर रन टाइम है, ये सारे कंटेनर रन चल रहे हैं इसमें। और नोड 2 भी सेम वही है, उस पर भी क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है और कंटेनर रन टाइम है। अच्छा, कंट्रोल प्लेन में वही है, एपीआई सर्वर है, कंट्रोलर मैनेजर है, स्केजुलर है और एचसीडी है, वही सेम चीज़ें हैं जो हमने पीछे देखी हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हमारे मल्टीपल, ये कंट्रोल प्लेन बोले या मास्टर बोले, हमारे मल्टीपल मास्टर भी हो सकते हैं और हमारा सिंगल मास्टर मल्टीपल नोड्स भी हो सकते हैं। हमारा ये एक मास्टर है और ये 2 नोड्स हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है हमारा, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 2 मास्टर हों और 2 नोड्स हों, ऐसा भी हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 2 मास्टर हों और सिर्फ एक नोड हो। ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मल्टी नोड और सिंगल मास्टर भी हो सकता है और मल्टी मास्टर मल्टी नोड और मल्टी मास्टर सिंगल नोड और सिंगल नोड सिंगल मास्टर सब हो सकता है। इवन सिंगल क्लस्टर मास्टर भी अपने आप को खुद मैनेज कर सकता है। अगर इसके पास कोई नोड ऐड ना हो तो ये अपने पास भी क्लस्टर चला सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अपने पास जो है वो पॉड्स रन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये अपने पास भी स्केड्यूल करके अपने पास भी रन कर सकता है। ठीक है, क्यूबलेट एक और चीज़ के, अच्छा चलें अभी वो आगे आएगी तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें देखें, इसमें भी वही चीज़ मैंने आपको जो बताई थी, सारे के सारे जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्यूब एपीआई सर्वर को रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्यूब एपीआई सर्वर आपस में एचसीडी, डायरेक्ट एचसीडी से कोई और बात नहीं कर सकता, सिर्फ क्यूब एपीआई सर्वर बात कर सकता है। क्यूब कंट्रोल मैनेजर से कोई और बात नहीं कर सकता, सिर्फ क्यूब एपीआई सर्वर बात कर सकता है। स्केड्यूलर से कोई बात नहीं कर सकता, सिर्फ क्यूब एपीआई सर्वर इससे बात कर सकता है। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट और जो भी चीज़ें हैं सारी, वो सिर्फ क्यूब एपीआई सर्वर से बात कर सकती हैं और कोई किसी से बात नहीं कर सकता। यहाँ पे सारा काम जो है वो क्यूब एपीआई सर्वर कर रहा होता है।